जफर साहब, फिर हम जो बात अभी नकवी साहब ने इशारा किया कि कहिए कुछ भी, लेकिन ग्राउंड पे जो हो रहा है वो तो बिल्कुल अलग हो रहा है। आज की तारीख में एक खौफ का वातावरण माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर है। आप एक्सेप्ट करें ना एक्सेप्ट करें, हकीकत यही है। एक डर का माहौल है। वो कुछ भी नहीं बोल सकता है, अगर बोलेगा तो तमाम तरीके की बातें होती हैं। तो क्यों ना माना नहीं जाए कि ये भाई डिजाइन हो रहा है। नहीं, देखिए वो जो भी करते हैं करने, वो उनका जो भी है, लेकिन मैं मुसलमानों की आपको बात बताऊं, मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है आशुतोष जी, बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। आप चलिए, मैं तो जाता हूं रोजाना, मैं तालीम और तरबियत के जो प्रोग्राम करता हूं, मैंने अब तक 49 सिटीज में किए हैं, और मैं हर शहर के मुस्लिम इलाकों में गया हूं। मैं अभी अहमदाबाद में हूं 3 दिन से, जुहापुरा में चलिए आप मेरे साथ। मैं बंबई में, आप मुसलमान इलाकों में, बंबई के मुसलमान मोहम्मद अली रोड का और जहां भी बांद्रा का मुसलमानों का इलाका, इसी तरह दिल्ली में आप जाकिर नगर में चलिए, जामा मस्जिद के इलाके में चलिए, लखनऊ में जहां ये टुंडे का जो एरिया है, हर शहर के मुसलमान इलाके में जाइए। यहां तक के भी बीच में 3-4 महीने पहले मुजफ्फरनगर और पूरे इलाके में जाना हुआ, सहारनपुर में। मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। मुसलमान ने अपना पूरा एक बनाया, इसलिए कि मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है तालीम और तरबियत में, वो उसका वो उसकी आर्टिकुलेशन है कि मुसलमानों ने तय किया है कि हमको अपनी जगह इस मुल्क में काबिलियत, तालीम की बुनियाद पर और ईमानदारी और अमानतदारी के साथ करनी है। और मुसलमान देखिए, डिसप्रपोर्शनेटली आप किसी शहर में चले जाइए, डिसप्रपोर्शनेटली वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ है। चाहे अहमदाबाद में जाइए, आप मुंबई में जाइए, दिल्ली में जाइए, लखनऊ में जाइए, यहां तक के बेंगलोर में जाइए, मुसलमानों ने तय किया है कि हमको इसका जवाब नहीं देना है। और ये आधे आधे जो पागल हो गए ना मुसलमान की खामोशी की वजह से, इसलिए कि हम अब तक बेवकूफ बनते थे कि ये हमको इश्तियाल में लाते थे, और मुसलमान बेवकूफ बनकर वो रिएक्शन करता था। जब से मुसलमानों ने रिएक्शन देना बंद कर दिया है, तो ये अपने उस मामले को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन याद रखना आशुतोष जी, ये नुकसान इनका है, इसलिए कि भाई शेर की सवारी करना बहुत आसान है। शेर की सवारी की है ये, शेर की सवारी में हर वक्त आपको एक नया इकदाम करना पड़ता है, और फिर बाद में शेर उस सवार को जिस तरह से फेंकता है, तारीख उसकी गवाह है। इसलिए मुसलमान तो बिल्कुल ना डरा हुआ है और ना डर सकता है, वो अपने काम में लगा हुआ है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इन्होंने जब से ये शुरू किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मुसलमानों के लिए एक वेकअप कॉल था, और मुसलमान जाग गया है, और ये आउटसाइड द ग्लेयर ऑफ मीडिया हो रहा है। तो मैं बिल्कुल इत्मीनान में हूं। नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो ये कर रहे हैं, और ये हिंदू समाज के लिए। दूसरी बात कि हाँ, अभी बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, जो बेचारे सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हिंदू जो है ये चीजों से हॉरिफाइड हो गया है। तो अभी वो खामोश है, हो सकता है कि आगे जाके वो बोलेगा। तो ये इसकी लड़ाई जो है, ये हिंदू ही लड़ेगा, मुसलमान तो होगा ही नहीं। जैसे मुसलमान जो एक्सट्रीमिज्म था, इस्लाम का जो एक्सट्रीमिज्म था, या इस्लाम में जो चीजें फैली थी, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी और वो मुसलमान ही कर सकता था, और मुसलमानों ने किया। रही बात आपने रेडिकलाइजेशन की एक बात की, मुसलमानों में बराबर एक ग्रुप रोजाना मुसलमानों को समझाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। बल्कि मैं अभी एक प्रोग्राम में गया, अहमदाबाद और आसपास में, गुजरात में और पूरे मुल्क में कई जगहों पे होता है। ये जो ट्रिपल तलाक का मामला आया जब से, तब से मुसलमानों में जगह जगह पर तलाक देने का सही तरीका क्या है उसकी बाकायदा वर्कशॉप होती है कि भाई इस तरह से होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना वक्फा होना चाहिए। तो मुसलमानों के अंदर एक रेनेसांस हो रहा है, और वो ये बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये इस किस्म की जितनी हरकतें करेंगे, इतना मुसलमान अपने आप को बनाता चला जाएगा। बट जफर साहब, एक सवाल और मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं आब्दी साहब के पास जाऊंगा। लेकिन इस बीच में तो ओवैसी साहब भी तो है ना, जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि मोदी जी तो नहीं रहेंगे, योगी तो नहीं रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम तुम्हें देख लेंगे। ये भी तो एक तबका है ना। तो मैं आपको एक जफर बात साहब देखिए जी, देखिए ओवैसी साहब सियासी आदमी है, सियासी लीडर, वो मजहबी नहीं है। और देखिए उनको मुसलमान कितना लेता है, वो तो आप इलेक्शन में देख लिया आपने कि कहां उनको कितना लेता है। और रही बात वो जो आपने जिक्र किया ओवैसी साहब का, वो मैंने पूरी तकरीर सुनी।
वो उनकी 50 मिनट की तकरीर में 1 मिनट उन्होंने कानपुर में जो हुआ था, कानपुर में जो मुसलमानों को पुलिस ने जो बंद करके किया था, उस पर वो बोले थे। लेकिन बहरहाल सियासी, इसलिए देखिए ना, मैंने जो पहली बात जो कही थी कि अगर ये जो धर्म संसद हुई जो हरिद्वार में और जो छत्तीसगढ़ में और जो यहां दिल्ली में हुई, अगर ये किसी सियासी पार्टी ने की होती तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था। ये मजहब के लिबादे पे हुआ है, इसलिए ये खतरनाक है। तो ओवैसी साहब जो है वो तो एक सियासी आदमी है। आप मुझे बताइए कि कोई मजहबी रहनुमाओं ने क्या इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया की है? नहीं की है, क्योंकि मुसलमान जो है वो अपने आप को बनाने में लगा हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।